कहते रानी गर्भ से भवन में ललन राजा भी गले का हाल उतार कर पंडित जी को दे दिया, लेकिन पंडित जी बोलने का तो झूठ बोल दिया। राजा भी बोला हाँ 12 साल नहीं, हम 24 साल तक नहीं देखेंगे। पंडित जी कहते आप ब्याह करिएगा, उसी समय देखिएगा बेटा का बाप बन के। आप पंडित जी धन दौलत लेकर के इतना बड़ा ताला घर में लगा कर 9 to 11, क्योंकि कल पता चले तो मरियो मिलेगा भैया। अब यहाँ देखिए रानी बेटी को छिपाने का तो छिपा ली, लेकिन कितना देर तक बेटी को छिपाएगी। लिखा है मानस में महात्मा में कि पुत्र नाम धरी गुप्त रखायो 12 वर्षन द्वार दिखायो। 12 साल तक द्वार दिखाने के लिए नहीं कहा, बेटा का नाम था, वो लड़की का नाम बेटा का नाम रख दिया। और महल में ही रानी उसको नहवा धुलाकर पढ़ाई शिक्षा सब हो रहा है, लेकिन बेटी जल्दी बढ़ जाती है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा तरफ। धीरे धीरे वो जवान होने लगी, रानी की चिंता बढ़ने लगी। जब बच्चा था तो संभाल लिया, अब बड़ी हो गई, महल से बाहर जाना चाहती है, लेकिन रानी को डर है कि कहीं राजा को पता चल गया तो जहर खा लेंगे। अब रानी धीरे 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 लड़की जवान हो गई, शादी जुग हो गई। और उधर की लड़की पहले हुई थी, इसलिए वो लड़की ज्यादा जवान हो गई। तो वो राजा खबर भेज दिया कि हे राजा बारात लेकर आओ। ये रानी की चिंता अब बढ़ गई भैया कि अब कैसे कहूँ कि ये बेटी है बेटा नहीं है। रानी मन में डरती है और कहती है कि इज्जतिया अब इज्जतिया कैसे बचाई। राजा से बात कह लो ना, दिन रात है सोचत बारी रानी। दिन रात है सोचत बारी रानी। रहली बदान अब भई सयानी। बतिया
राजा हमारी लड़की जवान हो गई, अब तुम्हारा बेटा हुआ तो तुम बारात लेकर आओ। अब राजा घोड़ा हाथी सजाने लगा, माता सब जगह निमंत्रण देने लगा। बोलिए माया जय हरिलाल प्रेमी सज्जनों, बोलिए मायापति भगवान की दाता की सकल परिवार की जय। अब यहाँ रानी क्या करती है, सोच नहीं आज तक तो छिपा लिया, लेकिन अब बारात लेकर जाएंगे, इस लड़की को दुल्हा कैसे बनाए। लेकिन अभी भी रानी घबराती नहीं है। राजा इधर पूरा बाराती सजा रहा है सब, लेकिन ये एक बात बोले, राजा इतना मगन हो गया बेटा का बाप बनने में कि ये पता नहीं लगा रहा है कि लड़की है कि लड़का है। इसलिए कहा है कि यदि ज्यादा सुख हो जाए ना तो ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, और ज्यादा दुख भी हो जाए ना तो रो रो कर लोगों को नहीं सुनाना चाहिए कि हमारा हालत ऐसा है। क्यों? रो रो कर अपना दुख अगर दूसरे को सुनाओगे ना तो वो झूठ के आंसू लगाकर तुमसे सब पूछ लेंगे और हंसकर बाजार में उड़ा देंगे। बोलिए मायापति भगवान की जय। अपना दुख अगर रो रो कर लोगों को सुनाओगे ना तो झूठ के आंसू लगाकर तुमसे सब पूछ लेंगे और हंसकर बाजार में उड़ा देंगे। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनियत लई है लोग सब बाकी लई गोय। अब रानी सोच रही है कि कैसे इस लड़की को दुल्हा बनाए। राजा तो मगन है भगवान का नाम लेकर के, जैसे हम लोग नाटक ड्रामा करते हैं ना, लड़का को लड़की बना देते हैं। आज वही रानी क्या करती है, राजा तो उधर मगन है बेटा का बाप बनने में, इतना गदगदी है कि पता भी नहीं लगा रहा है, और इधर रानी भी वही लड़की को दुल्हा बना रही है। कैसे? लड़का का पोशाक पहना दिया, माथे मुकुट लगा दिया, लेकिन लड़की तो लड़की है। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती कर्जों के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के बनावटी फूलों से। कितना भी कागज का सुंदर फूल हो जाए लेकिन उसमें सुगंध नहीं आ सकता। अब वही लड़की को रानी लड़का बना रही है। इधर महल में तैयारी हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, पेंटिंग कहा है कि लड़की तो लड़की है लेकिन दुल्हा बना रहा है रानी की पपनी खोली के फराक पहली दुल्हा के पोशाक, बबनी खोली के फराक पहली दुल्हा के पोशाक, लेकिन लागे सुगनी नियर रात बड़ा जान मारे। सारा बाराती जा रहा है, राजा भी गदगद है, लेकिन पता नहीं लगा रहा है कि लड़की है कि लड़का है। रानी सजा धजा करके माथे मुकुट चढ़ा कर बिठा दिया। एक भजन मैंने बिठाया है। अच्छा एक चीज आपको बताना, दूसरे के गांव में बाराती जाओगे और लड़की को दुल्हा बना कर ले जाओगे तो क्या मिलेगा? नाश्ता मिलेगा कि मार मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलिए आप क्या मिलेगा? दूसरे के गांव में हमारे विष्णु भैया बताएंगे क्या मिलेगा? मार मिलेगा कि नाश्ता मिलेगा? नाश्ता मिलेगा। जाओ ना तब पता चलेगा। कौन कौन जाएगा ऐसे बोलो?
तो यहाँ कहते हैं राजा इतना गदगद हो गया, बेटी को दुल्हा बना कर ले जा, रानी अपने चलते मान को सिंदूर की राजा साजी के है चलने बराती रे, राजा साजी के है चलने बराती, राजा साजी के है चलने बराती, राजा साजी के चलने बराती रे, राजा साजी के चलने बराती रे, के चलने खुशी में बात राजा पतो ना उसी में बात राजा पतो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया बढ़िया खाने के लिए जाते हैं कि चलो गरम चटपटा जो मन सो, आजकल के बारात में तो जो चाहे भर में खा सकते हैं, तो खाने के लिए कुछ लोग जाते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि बिना बर का बाराती नहीं होता। अब बिना बरे का ठिकान नहीं तो वहाँ नाश्ता क्या मिलेगा? तो लड़की को दूल्हा बना लिया है तो कहीं नाश्ता मिलेगा, अगर पता चल गया तो क्या मिलेगा वो तो भगवान जाने वाला जानेगा। इसलिए हम कहते हैं भजन में कि लेके बारात राजा काशी में जब जई है, राजा के संगे सब बाराती मार गई। अरे यहाँ तो बारात जाने में सब मगन है, पता नहीं लगा रहा है। लेकिन आपका गांव भवानाड़ हो चाहे मेरा गांव डुमरा, चाहे सिमरा हो या डुमरा हो या कोई गांव हो, जिसके गांव में नया दुल्हा आता है तो लोग देखने जाते हैं कि चलो देखेंगे दुल्हा कैसा है। अब वहाँ कैसे होगा? यहाँ तो सब आनंद में है, बाराती में जा रहा है, लेकिन जैसे अच्छा एक चीज और बताएं, बिना बर का बाराती नहीं होता। लड़का को बर क्यों कहा गया है? लड़का को बर क्यों कहा गया है? इसलिए कि वो बाराती में श्रेष्ठ होता है, उसी के चलते नाश्ता पानी सब है। लेकिन बर दो ही है, एक रघुबर दूसरा जदुबर। रघुबर राम रघुकुल में श्रेष्ठ, जदुबर कृष्ण जदुकुल में श्रेष्ठ। बर दो ही है, रघुबर और जदुबर। लेकिन लड़का को भी एक दिन बर कहा गया, क्यों? क्योंकि वो बाराती में श्रेष्ठ होता है। लेकिन कब तक बर है? लड़का कब तक बर है? जब तक सिंदूर नहीं दे देता, और जैसे सिंदूर पड़ गया वो बर धरती पर हो जाता है। जब तक सिंदूर नहीं पड़ा तब तक लड़का बर, और जैसे सिंदूर पड़ गया धरती पर हो जाता है। वैल्यू खत्म, तभी तक वैल्यू है जब तक लड़का के मस्तक पर सिंदूर नहीं दिया। अब वहाँ जब बाराती गया है तो आपका गांव में भी देखने जाते हैं, मेरा गांव में भी जब नया दुल्हा आता है तो देखने जाते हैं, चलो देखेंगे फलिया का दुल्हा कैसा है। तो बाल जवान माता पिता बहन भाई सब जाते हैं देखने दुल्हा, और वो तो राजा का दामाद है, तो सब कहते हैं चलो देखेंगे राजा का दामाद कैसा है। और जाकर के जब गौर से देखने लगता है, कहते काशी जब बारात जुटल लड़कन के जवान, अब लड़का करे लगले बात बड़ा जानवर।
देखते देखते कहता अरे ये लड़का है कि लड़की है रे। सच्चाई छुप नहीं सकती कर्जों के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के बनावटी फूलों से। कहता अरे ये लड़की है कि लड़का। बोला तोरा किने पूछा था? बोला लड़की दुल्हा बन के आई है 100%। अच्छा ये कहीं होता है कि लड़की दुल्हा बना? एकदम हमको लगता है ये लड़की है। कैसे? तो लड़का कहता है रामेश्वर पंडित भाई जी जो कि माता जी के श्राद्ध कर्म में दान कर रहे हैं 100 रुपये का, बोले दान दाता की इनके सभी परिवार की। अब एक लड़का कहता है 100% लड़की दुल्हा बन के आई है। बोला अच्छा। अब एक काम से दो काम से पूरा पयोमान हो गया। करने जपन जना। बोला कैसे बुझाता? बोला 100% लगता ही लड़की है दुल्हा बन के आई है। कैसे? बोला लागे नगीना लड़का ना हसीना अंगूठी के लागेली नगीना नगरिया साथी होई कभी ना नगरिया शादी होई कभी ना नगरिया में शोर हो गई। अब ये बात देखो नवनिया जान जाती है माता। नाउन जो है ये नवनिया जान जाती है, वो जाकर सीधे रानी को कहती कि आपका दामाद लड़की है लड़का नहीं है। देखिए अब बवाल हो जाता पूरा काशी में, क्या अनर्थ होने जा रहा है। लेकिन देखिए भगवान की माया जाके कहती है कि घरा बतिया अरे कालस नौनिया घर जाके बतिया अरे कालस नौनिया चेहरानी दुल्हा बन के आई बारे आज ललैया
के आई बड़े आज ललनिया। बड़ी प्रेम से कहती है रानी तुम्हारा दामाद लड़की है लड़का नहीं है। अच्छा मित्र होकर इतना बड़ा अन्याय, लड़की को दुल्हा बना के लिए बोले एकदम। अब रानी जा करके राजा से बता दिए बात कि आपका दामाद दुल्हा नहीं है दुल्हन है। राजा सुनते ही आग बबूला हो गया, आंखें लाल हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे, भौं टेढ़ी हो गई। इतना बड़ा अन्याय। सैनिक को बुलाया, ढाल तलवार बर्छा भाला के सैनिकों एक भी बाराती भाग न पाए, सब मारो। सैनिक से ऑर्डर दे दिया गया जाओ मारो सबको। अब कहिएगा मार दिया क्या? बड़ी सुंदर कथा है, आश्चर्य लगेगी आपको सुनकर। सैनिक दौड़ा है, राजा कह दिया खुल के कि राजा द्राविड जो मेरा मित्र थे, जो इतना बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, उसका मस्तक काट कर मेरे चरणों में ले आओ और सब पापी को मारो, एक भी भाग न पाए। राजा साफ शब्दों में कह दिया सैनिकों से कि ना छोड़े के चाहिए सबके मारी रही। राजा का सरकारी हमारे पास नहीं, सबके पूरा दो जाके, सबके पूरा दो जाके, सबके पूरा दो जाके दूर गदिया हो। राजा सिपाही से बोले ले बोले मायापति भगवान की। अब सैनिक दौड़ा है, लेकिन आइए सैनिक दौड़ने से पहले क्या होता है ये कथा तो बता ही दूंगा, लेकिन एक भजन है माता जी के लिए निर्गुण, फिर बताऊंगा कि कैसा दुर्गति होता है या क्या होता है। लेकिन इस बात का खबर हनुमान जी ने पहले तुलसीदास जी को दे दिया था कि अनर्थ हो जाएगा महाराज। तो तुलसीदास जी काशी के बाहर बैठे थे, राजा के घर के बाहर। अब सब बाराती को जब मारने के लिए तोड़ा तो सब जो बाराती होशियार था ना, वो घोड़े पर चढ़कर भाग गया। बड़ा शौक था राजा को बेटा का बाप बनने का, अगर जबरदस्ती नहीं कहता कि बेटे चाहिए, इसलिए बांध के बनारस मत ले जाओ, बांध के धर्म मत कराओ, फल नहीं होगा। अब देखिए कैसे भाग रहा है बाराती, सब एकदम भगदड़ मचा है। कुछ को बाराती को नाश्ता पानी मिला था, कुछ को मिलिए रहा था, तब तक तो वहाँ डंडा और लाठी आ गया, बरछा भाला। कहते इधर से इधर उधर भागेले बरतिया, डर से इधर उधर भागेला बरतिया। जितने आई राजा के संग ससिया, जितने आई राजा के संग ससिया। अब थर थर कांपे द्राविड राजा, क्या शौक था उनको? समधी बनने का, बेटा का बाप बनने का। थर थर कांपे द्राविड राजा, समधी बनेंगे समधी बनेंगे।
तो बड़ा राजा विदेश भागी गई ले जाकर के सब रानी से सुनवले जाकर के सब रानी से बतवले जाकर के रानी को बताया कि जब तुम जानती थी कि वो लड़की है तो हम लोगों को मार खिलाने भेज दिया रानी। लगता अब राजा का प्राण नहीं बचेगा, कुछ तो बड़ा मिठू भाई की ओर से जो कि शिवरंग हैं उनकी ओर से गाने बोले जाने जाता है कि इनके सर परिवार की कुछ तो बड़ा दामिन देश भागी गई आकर के सब रानी से सुनवले उचाड़ी घोड़ा भागा के उचाड़ी हथिया समय आई लड़ा सब संग सतिया बंद हो गई ले मारे के आगे भूत भागे तो डीजे बजा और बैंड बजा क्या हुआ? बंद हो गई ले बैंड बजा बड़ा शौक था ना समझी बने के मिलन मजा समझी बने के बोले मायापति भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेमी सज्जनों, अब जाकर के सारा बाराती किसी को मारा नहीं, जब तक हल्ला हुआ सब तुलसीदास जी के चरण में जाकर के गिर गए। बाबा बचा लो बाबा, मुझे मालूम नहीं था बाबा कि ये लड़की है। दिलीप पंडित भाई जी जो कि दावा ताड़ के हैं 51 रुपया दान करने भगवान के चरणों में भगवान से प्रार्थना मंगल विज्ञान रखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तुलसीदास जी कहते क्या बात है, क्यों इतना भगदड़ मचा है? बोला मुझे मालूम नहीं था ये लड़की था, रानी ने सजा धजा कर भेज दिया। इसलिए कहते भैया अगर अनजान में कोई गलती हो जाए तो भगवान माफ करके, राजा जान करके नहीं किया था, बाराती भी जानकर नहीं किया, और जानकर अगर पाप करो तो ये तो अपराध है ना। इसलिए ज्यादा शक्ति आ जाए, कोई भी चीज आती मत करो, ज्यादा हंसो नहीं, बेटा चाहिए। आती सर्वत्र वर्जित, आती कोई भी चीज वर्जित है। अगर आती नहीं करता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। भजन में भी कहा है ना, यदि कभी ना करना प्यारे प्यारे, इति तुम्हारी हो जाएगी, बिन पंखों की पंछी जैसे गगन तुम्हारी हो जाएगी। बुलवाया महाराज, क्यों इतना भगदड़ मचा है? रामचरितमानस महात्मा में लिखते हैं गोस्वामी बाबा कि तब काशी में कह बुलवायो बात बुझा
बोलो। और अगर इस लड़की को हम लड़का बना देंगे तब विवाह कीजिएगा कि नहीं? राजा कहता ही लड़की अगर लड़के होता तो बवाल का खड़ा होता। बोला हम इस लड़की को लड़का बना देंगे। और देखिए हमारे धर्म में कितनी शक्ति है प्यारे। ये धावाताड़ के जदेव राय 100 रुपये का दान करे। बोली बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना मंगल रखिए। आइए अब देखिए उस लड़की को तुलसीदास जी कैसे लड़का बना रहे हैं। गाय के गोबर से लीप करके और उस लड़की को बुलाया जो दुल्हा बन के गई थी, सिंहासन पर रामायण को रखा। इसलिए एक संकेत में करना चाहूंगा आप लोग से भैया, आप लोग रामायण पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हर इंसान के घर में, हर हिंदू के घर में रामचरितमानस का किताब जरूर होना चाहिए। जहाँ सांझ बत्ती देते हैं ना, उस घर में ला करके रख दो उसको। देखिएगा कितना आपको फल मिलेगा उससे। पढ़ने लिखने की दूर है, उसको लाल कपड़े में लपेट करके घर में रख देना। अगर फायदा नहीं हो तो आपको पूछना बाद में। क्यों लिखा है रामचरितमानस में कि रामायण पढ़ने की बात दूर है, श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तहाँ भूली न जाए। भूत प्रेत का मतलब आफत विपद कभी नहीं आएगा। जैसे घर में अगर आपकी 7 मूर्ति है, फोटो भी है, ये हमारे आप नंदलाल पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे एरिया में एक बहुत अच्छे कथा करने वाले नंदलाल पांडे जी को एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए नंदलाल पांडे जी के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जब हरि का भजन से मन रंगा ही नहीं तो गेरुआ वस्त्र रंगाने से क्या फायदा। जब हरि का भजन से मन रंगा ही नहीं तो गेरुआ वस्त्र रंगाने से क्या फायदा। और जो घर में माता पिता का सेवा न करे वो रोज मंदिर में घंटा डोलाने से क्या फायदा। और रोज मंदिर में घंटा डोलाने से क्या फायदा। ये भी हमारे मिठू बाबा है, काली माँ का अनन्य भक्त है। इनके भी दरबार में आकर कितने लोग माता की कृपा से ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज मिठू बाबा यहाँ पहुँचे और भगवान से प्रार्थना इसी तरह सेवा करते रहे और आप लोग का भी आशीर्वाद मिलते रहे भैया। तो कहना है कि जैसे रामचरितमानस घर में जरूर रखिएगा आप लोग, उससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा बात, घर में अगर आपके घर में 7 मूर्ति है, 7 मूर्ति जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मूर्ति का अगर चित्र भी है तो अपने घर में मत रखना, इससे आपको क्षति छोड़कर लाभ नहीं होगा। जैसे पहला मूर्ति है बटुकनाथ जी का, ये फोटो भी है तो तुरंत ले जाकर मंदिर पहुंचा दो। दूसरा मूर्ति है शनि आपका राहु जी, दूसरा तीसरा केतु जिसका मस्तक नहीं है। अगर वो मस्तक का बिना मस्तक का फोटो रखोगे तो वो भी घर में लड़ाई कराएगा, सबका मस्तक कटवाएगा। और चौथा है खड़ा लक्ष्मी की फोटो, माता लक्ष्मी जी का खड़ा फोटो कभी घर में मत रखना। क्यों? क्योंकि वही लोग तुम्हारे घर में बैठेगा, रुकेगा जो आकर बैठेगा। अब जो आदमी खड़े खड़े है वो तुरंत चलते बनेगा। इसलिए खड़ा लक्ष्मी की फोटो रखोगे घर में ना तो इधर से धन आएगा, इधर निकल जाएगा। इसलिए खड़ा लक्ष्मी की फोटो कभी नहीं रखना। हाँ रखना है तो बैठी हुई माता लक्ष्मी का फोटो रखो ताकि घर में तेरा धन रुके। और 5वां है भद्रकाली की, जो कि ये काली जिनके एक मुख है नहीं, जिनके हजारों मुख हैं, जो मसान के सिर हैं, जो 1000 हाथ हैं, वो काली माँ घर में नहीं, वो शमशान की रहने वाली है। इसलिए उस मूर्ति को घर में नहीं रखो। ये 5वां हो गया। और छठा हो गया, छठा मूर्ति जो है 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग घर में कभी मत रखना। 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग रखोगे तो फिर हानि पहुंचाएगा। और माता छिन्नमस्तिका का मस्तक नहीं है, वो भी मूर्ति घर में रखना वर्जित बताते हैं। तो ऐसी चीज है अगर घर में है तो तुरंत ले जाकर के मंदिर छोड़ दो, नहीं तो वो अनर्थ करेगा, कभी फल नहीं होगा। जैसे रामचरितमानस घर में रखना अति आवश्यक है प्यारे। श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तहाँ भूली न जाए। अरे इसके बाद अगर भजन करते रहोगे तो भजन में इतना प्रताप है कि पापी अजामिल जीवन भर पाप किया, अंत में पिता का नाम नारायण रख दिया, मिल गया मुक्ति।
भजन तो इतनी शक्ति है, पावरफुल है। गाय के गोबर से नीलकर सिंहासन रामायण करके और तुलसीदास जी 9 दिन तक एक ही चौपाई को उच्चारण करवाए उस लड़की से कि नवाह पाठ बाबा बबू नीस करवले चौपाई था। कौन चौपाई? बालकांड की। मंत्र महामणि विषय व्याल के भाल के बालकांड में दोहा नंबर 122 के बाद ये चौपाई आपको मिलेगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कौन भाल के। और जैसे 9 दिन हुआ कि नव दिन लड़की से लड़का लड़का हो गया। देखिए कि चौपाई की महिमा, तुलसीदास जी की महिमा, हमारे धर्म की शक्ति। लेकिन आइए एक माता जी का भजन हो जाए, काली माता हमारे मिठू बाबा की। बोलिए माता जगत जगदम्बा की। माई के बसरवा भले मिया के पेड़वा सनहुरा राज भवन निराला हो। काही भीतरा सातो बहिन के पूजे से बता जाला हो। चमके चम चमकल सनहुरा राज भवन निराला हो। तो बहिन के पूजे से बता जाला हो। चले काली माई बाजी हमारा गाँव मोरी मैया हो।
हमारे माता जी का भजन सुन करके माता जी के भक्त हमारे विष्णु बाबा की ओर से 51 रुपया फिर दान आया। जय। और एक बार नंदलाल जी के लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए, ताकि ये हमारे एक गांव अगल बगल की शान है, जिसे हम अपने आन कहते हैं, और आन ही एक शान होती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो कि एक बार शिव जी और माँ दुर्गा में जब लड़ाई हुआ, तो शिव जी कहते हैं माँ दुर्गा से कि तुझे रूपवती कहती है, तुझे पार्वती भी कहती है, तुझे रूपवती कहती है, तुझे पार्वती भी कहती है, या बढ़कर छू मेरा चरण, महेश्वर मुझे कैलाशपति भी कहते हैं। तब माँ दुर्गा ने जवाब देती है कि मैं माना कि मुझे रूपवती कहती है, मैंने माना कि मुझे रूपवती कहती है, मैंने ये भी माना कि मुझे पार्वती भी कहती है। माँ दुर्गा ने क्या कहती है, एक बार जोरदार ताली तो मारिए। माँ दुर्गा ने कहती है, शिव जी ने कहते हैं, मैंने माना कि तुझे रूपवती कहते हैं, तुझे पार्वती भी कहते हैं, या बढ़कर छू मेरा चरण, मुझे कैलाशपति भी कहते हैं। तो माँ दुर्गा ने उनका जवाब देती है, मैंने माना कि मुझे रूपवती कहती है, मैंने ये भी माना कि मुझे पार्वती भी कहते हैं। जब शंकर गिरा था मेरे कदमों में, मैं हूँ भवानी, मुझे दुर्गावती भी कहते हैं, मुझे दुर्गावती भी कहते हैं। तो आइए अपने नंदलाल जी का थोड़ा भजन सुने और आनंद ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोरी मैया हो काली माई मारी हमरा गाँव, वो लड़की जब लड़का हो गया, बीच में लगता था विवाह नहीं होगा, लेकिन जब तुलसीदास जी ने एक चौपाई रखवा कर लड़की को लड़का बना दिया, फिर दोनों के बीच में बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। प्रसंग तो बहुत है माताएं, हम लोग बहुत, क्योंकि लगातार कार्यक्रम हम लोग का चलते रहता है, इसलिए 3 घंटा का कार्यक्रम भी मैं करता, लेकिन यहाँ 1 बजने बज गया। और आइए 1-2 भजन गा करके वाणी को विराम देंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितना भी लोग जो चाहे, लेकिन धर्म जगह पर स्थिर है। लोग भले भजन कीर्तन कथा सुने या न सुने, नाच तमाशा देखे या देखे, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आता तो इसी का सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि जब रावण हुआ त्रेता में तो राम जी आए, कंस हुआ द्वापर में तो कृष्ण जी आए। भगवान के ऐसे तो 24 अवतार हैं, जिसमें 23 अवतार हो चुका है, 1 अवतार बाकी है, 24 अवतार कलियुग में होगा। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में कल्की अवतार, 23 अवतार भगवान का है। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा वाराह, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, 5वां कपिल भगवान, 6वां दत्तात्रेय जी, 7वां जग भगवान, 8वां ऋषभ देव जी, 9वां पृथु महाराज, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धनवंतरी अवतार, 13वां मेरे प्रभु का मोहिनी अवतार, 14वां वामन अवतार, 15वां नरसिंह अवतार, 16वां वेद व्यास जी का अवतार, श्री कृष्ण जी पाए नमः महर्षि वेद व्यास, 17वां परशुराम अवतार, 18वां मेरे प्रभु का रामा अवतार, 19वां हैग्रीव अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां होगा कल्की अवतार। बोलिए मायापति भगवान की जय। ये भगवान का एक ही अवतार बाकी है, 23 अवतार हो गया। पाप जब बढ़ेगा ना, तो त्रेता युग में राम जी जन्मे, द्वापर कृष्ण जी में, द्वापर कृष्ण जी आएंगे। ठीक है, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण का, जहाँ डाकू बंद किया जाता है जेल में, मथुरा में, और पालन गोकुल में, और रास वृंदावन में। तो कहते त्रेता युग में राम जी जन्मे, द्वापर कृष्ण जी आएंगे। ठीक है, अरे
चल के आएंगे गोकुला जन्म मनाएंगे। ठीक है। चल के आएंगे गोकुला जन्म